हेलो स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स की और उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं. हाउ टू रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए नंबर, वो हमने कल सीखा था. रूल्स पढ़े थे. ज़ीरोज़ को कब काउंट करना है, ज़ीरोज़ को काउंट कब नहीं करना, वो सीखा था. और लास्ट में आई टुक वन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर 12,000. सो दिस 12,000 मैंने बताया था कि अगर इसको ऐसे का ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाए without any changes, so this number will have only two significant figures because non-zero digits are significant. So इसमें दो significant figures हैं. ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होती if there is no decimal in the number. ट्रेलिंग जीरो या फिर नंबर जो जीरो से एंड हो रहा है वो जीरोस काउंट नहीं होंगी if there is no decimal. बट इसी नंबर को 12,000 को हम डिफरेंट तरीके से साइंटिफिक नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है मैंने बताया था आपको. मान के चलते हैं कि 12,000 नंबर यहाँ ख़त्म हो रहा है एंड देयर इज़ ए डेसिमल. यहाँ एक डेसिमल है. सो साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप इस नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डेसिमल शुड बी आफ्टर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर. जो पहली सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बाद डेसिमल लगाते हैं. सो डेसिमल फ्रॉम दिस प्लेस, मैं इसको यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर रहा हूँ एंड वी आर शिफ्टिंग द डेसिमल टुवर्ड्स द लेफ्ट. लेफ्ट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं 4 places टू द लेफ्ट. सो वी राइट द नंबर एज 1.2, 1.2, 1.2. और कितने प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मैंने शिफ्ट किया? 1, 2, 3 and 4 प्लेसेस. सो जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं देन द पावर ऑफ 10 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. सो कितने प्लेसेस शिफ्ट किया? इस एग्जाम्पल में मैं 4 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ. सो पावर ऑफ 10 विल बी 4 विद द पॉजिटिव साइन. सो अगर मैं इस नंबर को 1.2 इंटू 10⁴ लिख रहा हूँ देन दोनों के दोनों 1 and 2 बोथ द नंबर्स विल बी सिग्निफिकेंट. सो दिस नंबर विल हैव नाउ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. बट अगर मैं इसी नंबर में आगे की जीरोस को भी ले लेता हूँ साथ में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सपोज आई राइट 1.20, एक ज़ीरो को ले लिए साथ में इंटू 10⁴. नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टिल दिस इज़ 12,000. बट नाउ दिस नंबर इज़ मोर सिग्निफिकेंट, मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. सो दोनों वैल्यूज़ में से विच इज़ मोर एक्यूरेट, एक्यूरेसी किसी वैल्यू की एक्यूरेसी उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सो दैट आल्सो इज़ अ वे ऑफ चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट. किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी, किसी नंबर की एक्यूरेसी उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से भी हम चेक कर सकते हैं. सो द सेकेंड नंबर इज़ मोर सिग्निफिकेंट, मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन बिकॉज सेकेंड नंबर हैज़ गॉट मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. या फिर कह सकते हैं कि ये सेकेंड डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को दिखा रहा है. इसी तरह से आप अगला जीरो भी ले सकते हैं. सो वी कैन राइट 1.200 इंटू 10⁴. सो नाउ द नंबर विल हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. या फिर लास्ट जीरो को भी मैं नंबर में इंक्लूड कर सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10⁴. सो नाउ द नंबर विल हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर. सो सेम नंबर 12,000 बिना किसी चेंज के विल हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज इन दैट केस क्योंकि डेसिमल नहीं है तो जीरोस विल नॉट बी काउंटेड, ट्रेलिंग जीरोस विल नॉट बी काउंटेड. बट व्हेन वी प्लेस द डेसिमल तो उसके बाद जो जीरोस आती हैं ट्रेलिंग जीरोस उनको काउंट करते हैं, किया जाएगा. सो द सेम नंबर कैन हैव 2, 3, 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये हमने कल भी देखा था. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स में एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स. कुछ नंबर्स लेते हैं. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स. शोइंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर में होनी चाहिए. शोइंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. कुछ नंबर में लिख देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट नंबर आई कैन टेक इज 9.562
1013 into 10 to power 4 second 9.563 ले लेते हैं 3 into 10 to power 4 the next number can be 9.5635 into 10 to power 4 next is 956,350 into 10 to power 4 next is 9.56351 into 10 to power 4 next can be 9.56463 into 10 to power 4 से 53 ले लेते हैं एंड सो ऑन और 0.004321 and last example say I take 6000 so ये कुछ नंबर्स लिखे हैं और इन नंबर्स को मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। रूल्स को याद रखिए, जो एक्सपोनेंट की जीरो हैं 10 टू पावर 10 की पावर की जो जीरोस हैं दे विल नॉट बी काउंटेड, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दे आर नॉट काउंटेड। सो अभी बिना किसी चेंज के, बिना किसी मॉडिफिकेशन के दिस नंबर, द फर्स्ट नंबर हैज़ गॉट 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बिकॉज सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं। सो ऑल ऑफ देम आर नॉन जीरो, जीरो कोई नहीं है, सो दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट। 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं बट मुझे इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दैट मीन्स मुझे फर्स्ट 9 5 6 एंड 2 इस प्लेस तक 2 तक इसको राउंड ऑफ करना है, 2 को रिटेन करना है। 2 इज़ द लास्ट डिजिट जिसको रिटेन करना है और जिसको ओमिट करना है दैट इज़ 1 एंड 3। 2 के आगे जो नंबर है ओमिट करना 1 एंड 3। सो रिमेंबर ऑलवेज, जब आप जिस नंबर को ओमिट कर रहे हैं, जैसे इस केस में फर्स्ट एग्जांपल में जिस नंबर को ओमिट कर रहा हूँ मैं दैट इज़ लेस देन 5, अगर ये नंबर जिसको ओमिट कर रहा हूँ, क्रॉस लगा दिया मैंने, इस नंबर को मैं ओमिट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, बट दिस इज़ लेस देन 5, तो जो पिछली या प्रीवियस डिजिट है उससे पीछे वाली डिजिट जिसको रिटेन करना है, सो दैट डिजिट रिमेन्स एज सच विदाउट एनी चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आता। सो द नंबर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर बिकम्स 9.562, 2 ऐसे का ऐसा, पहले भी 2 था अभी भी 2 है, देयर इज नो चेंज, into 10 to power 4। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर जो है नाउ दैट इज राउंडेड ऑफ, उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। उसी से मिलते जुलते मैंने नंबर्स लिखे हैं जानबूझ के टू मेक द रूल्स वेरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगेन इन द नेक्स्ट केस मुझे इसको इस पॉइंट इस 3 तक नंबर को राउंड ऑफ करना है बिकॉज 3 तक अगर काउंट करते हैं देयर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो 3 को रिटेन करना है और जिस नंबर को मैं ओमिट करने जा रहा हूँ सेकेंड एग्जाम्पल में दैट इज़ मोर देन 5, मोर देन 5। सो जब भी जिस नंबर को आप हटा रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, वो 5 से बड़ा होगा, 5 से ज़्यादा होगा, मोर देन 5 है, तो जो प्रीवियस डिजिट जिसको रिटेन करें दैट विल बी इंक्रीज बाय 1। So now number after rounding off becomes 9.564 into 10 to power 4। So इस 3 को मैंने 1 यूनिट बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया, 4 बना दिया, 1 नंबर बढ़ा दिया इसमें बिकॉज जिस डिजिट को मैं ओमिट कर रहा हूँ सो दैट इज मोर देन 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगेन वी हैव टू राउंड ऑफ द नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मीन्स इस एरो तक 3 लास्ट जो डिजिट है उसको रिटेन करना है मुझे और जो ओमिट करना है दैट नंबर इज एग्जैक्टली 5। सो नाउ ध्यान से सुनिए, अब इसको ध्यान से सुनिए, ये नंबर एग्जैक्टली 5 है या 5 के बाद 0 लगा हो। सो इस केस में देयर इज नो 0, 5 है। सो 5 अगर नंबर है जिसको ओमिट करना है दैट इज एग्जैक्टली 5, 5 से बड़ा भी नहीं है, 5 से छोटा भी नहीं है, 5 है एग्जैक्टली, तब क्या करेंगे। सो इन सच केसेस, ऐसे केसेस में पिछला प्रीवियस डिजिट जिसको रिटेन करना है, 3 को रिटेन करना है, उसको देखिए वेदर दैट इज इवन नंबर
और ऑड नंबर, जैसे इस केस में 3 इज़ एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर है। सो अगर ऑड नंबर है, जिस डिजिट को आप रिटेन करने जा रहे हैं, अगर वो ऑड नंबर है और जिसको ओमिट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली 5 है या 5 के बाद 0 है, सो ऑड नंबर वाले डिजिट को 1 यूनिट बढ़ा देते हैं। सो नंबर आफ्टर राउंडिंग ऑफ विल बी 9.564 into 10 to power 4। थर्ड एग्जाम्पल, 3 ऑड नंबर था जिसको मैं ओमिट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ 5, एग्जैक्टली 5 है, तो मैं इस 3 को 1 यूनिट बढ़ा दूंगा। अगर ऑड नंबर होगा तो उसको 1 नंबर बढ़ा दूंगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी, फोर्थ एग्जाम्पल में भी मुझे 3 नंबर तक टोटल 4 डिजिट्स मिल जाती है मुझे सिग्निफिकेंट। सो थर्ड 3 नंबर को रिटेन करना है और जो ओमिट करने जा रहा हूँ दैट इज़ 5, और 5 के आगे 0 लगा है। सो प्रीवियस वाला ही रूल लगेगा, जिस नंबर को ओमिट कर रहे हैं दैट इज़ 3, ऑड नंबर है, सो मैं ऑड नंबर वाले नंबर को 1 यूनिट बढ़ा दूंगा। सो अगेन राउंडिंग ऑफ के बाद दिस नंबर इज़ 9.564 into 10 to power 4। सो दोनों ही केसेस में अगर नंबर 5 से एंड हुआ, 5 को ओमिट करना है, या फिर 5 के आगे 0 भी लगाओ, 5 को ओमिट करना है उसके आगे 0 लगा है, तो पीछे वाले नंबर को चेक कर लीजिए, अगर वो ऑड नंबर होगा तो उसको हम हमेशा 1 नंबर बढ़ा देंगे। नेक्स्ट मिलता जुलता एग्जाम्पल है। अब देखिए इस नंबर में 3 तक मुझे रिटेन करना है, जिस नंबर को ओमिट करना है, हटाना है, दैट इज़ 5, और 5 के आगे 0 नहीं है। पीछे 5 के थर्ड एग्जाम्पल में 5 के आगे कुछ भी नहीं था, 5 के आगे 0 था फोर्थ एग्जाम्पल में, यहाँ पे 5 के आगे 1 है। 5 के आगे 1 या कोई भी नंबर 1, 2, 3, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, जब भी कोई भी नंबर 5 के आगे लगा हो तो प्रीवियस डिजिट जिसको रिटेन करना है उसको 1 यूनिट बढ़ा देंगे, चाहे वो इवन है या ऑड है। सो नंबर आफ्टर राउंडिंग ऑफ विल बी 9564 into 10 to power 4, 10 to power 4, 1 नंबर बढ़ा देंगे। तब आपको सोचना नहीं है कि जिसको रिटेन करना है वो इवन है या ऑड है। इवन है या ऑड है तब देखना है या तो 5 हो सिर्फ, या 5 के आगे 0 से एंड हो रहा। सिमिलरली इन द 6th एग्जाम्पल आल्सो, इस पॉइंट तक मुझे रिटेन करना है, 4 नंबर तक रिटेन करना है, 5 को ओमिट करना है, बट 5 के आगे एक नंबर लिखा है, आप देख सकते हैं 5 के आगे 3 लिखा है, 0 नहीं है, 3 लिखा है, 1, 2, 3 से लेके 1 से लेके 9 तक कुछ भी लिखा हो, तो जिस डिजिट को आप रिटेन करने वाले हैं उसको 1 नंबर बढ़ा दीजिए। सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ दिस बिकम्स 9.565 into 10 to power 4। सो ये है रूल्स राउंडिंग ऑफ के। 4 डिजिट्स तक मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना था। नेक्स्ट केस में 7th एग्जाम्पल एक सिंपल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जो लीडिंग जीरोस हैं दे आर नॉट काउंटेड, और यहाँ से काउंट करें तो 1, 2, 3 and 4। सो इस नंबर में देयर इज़ नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। सो बिना चेंज के ही द नंबर हैज़ गॉट 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सो ये काउंट होगा नॉन जीरो, ये काउंट होगा, ये और ये 1, 2, 3 and 4 ऑल आर नॉन जीरो, सब काउंट हो जाएंगे, बट जो लीडिंग जीरोस हैं वो काउंट नहीं होती। लास्ट नंबर इज़ 6000, और अगर मैं इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ तो डेसिमल को मुझे यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास शिफ्ट करना पड़ेगा। 6, नाउ 6 तो काउंट हो रहा था पहले भी, 6 इज़ काउंटेड, सिग्निफिकेंट है, और तीनों जीरो डेसिमल के बाद विल बी काउंटेड। सो डेसिमल अगर लगा तो जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस काउंट हो जाती हैं। सो 1, 2, 3 and 4 कितने प्लेसेस मैंने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, 3 places towards the left. So this becomes 6.000 10 to power 3. So there are few examples, ये कुछ examples हैं राउंडिंग ऑफ के। राउंडिंग ऑफ किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैंने सिखाया आपको। Now there are few rules, more rules for addition and subtraction, कि अगर आप किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं, अगर आप एडिशन कर रहे हैं किसी कैलकुलेशन में, तब उस एडिशन के रिजल्ट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तब उस रिजल्ट्स को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के केस में भी किस तरह से आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने आंसर्स को रिपोर्ट करेंगे, उसके भी कुछ रूल्स हैं। सो फर्स्ट ले रहा हूँ मैं रूल फॉर
एडिशन। कोई सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं वी आर एडिंग 4 डेसिमल 1 2 3 विद 6 डेसिमल 1। दोनों को हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। सो नंबर को अगर एज सच ऐड करते हैं, सो विदाउट डूइंग एनी अदर रूल्स, किसी रूल्स के बिना, तो 3 देन 2 1 1 2 डेसिमल 6 and 4 10 ऐड होकर दिस इज द एक्चुअल आंसर। एक्चुअल आंसर इज 10 डेसिमल 2 2 3। नाउ द रूल सेज, ये तो एक्चुअल आंसर है इसका, बट द रूल सेज कि एडिशन के रिजल्ट्स को हम उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करते हैं, उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक शो करते हैं जितने डेसिमल प्लेसेस इन द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। लीस्ट प्रिसाइज नंबर का मतलब है कि जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है। सो आप देखें फर्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल देयर आर 1 2 and 3, सो दिस नंबर इज शोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, डिजिट्स शो कर रहे हैं। सो दिस सेकेंड नंबर 6 डेसिमल 1, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर शो कर रहा है, सो दिस इज लीस्ट प्रिसाइज नंबर। सो आपका आंसर, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। सो फर्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद उससे पहले छोड़ दीजिए, ट्रिक है एक, डेसिमल के बाद देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो दिस नंबर इज हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ significant figures after the decimal, significant figures after decimal। तो रूल सेज कि जो मेरा आंसर है दैट शुड आल्सो हैव द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर द डेसिमल। दैट मीन्स इसको मैं राउंड ऑफ करूँगा और 2 तक मुझे रिटेन करना है, डेसिमल के बाद 1 फिगर को रिटेन करना है, बिकॉज लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेकेंड नंबर में एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है। सो आफ्टर डेसिमल आई हैव टू टेक 1 डिजिट, और इन अगले नंबर्स को मुझे ओमिट करना है। सो राउंड ऑफ करने के बाद द नंबर जिसको आप ओमिट कर रहे हैं दैट इज लेस देन 5। सो पीछे वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। सो एक्चुअल आंसर इज, दिस इज द आंसर रिपोर्टेड। सो मेरा जो आंसर मैं रिपोर्ट करूँगा दैट विल बी 10.2। सो दैट इज द एक्चुअल आंसर रिपोर्टेड। सो रूल इज सिंपल, उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक आप आंसर रिपोर्ट करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जितने डेसिमल प्लेसेस इन द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। इसी तरह के रूल्स, सिमिलर रूल वी कैन अप्लाई फॉर, सिमिलर रूल फॉर द सब्ट्रैक्शन आल्सो। सिमिलर रूल फॉर द सब्ट्रैक्शन। सो मान लीजिए मैं किसी नंबर को 4 डेसिमल 2 3 4 और इसमें से मैं माइनस करता हूँ 1 डेसिमल 1 2, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो वी कैन सी दिस इज द लीस्ट प्रिसाइज नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ट्रिक, आफ्टर द डेसिमल, सो इसको एज सच माइनस कर लीजिए, 4 0 4 आ जाएगा, 3 2 माइनस किया 1 आ गया, 1 आ गया एंड 3। दिस इज द एक्चुअल आंसर, एंड द रूल सेज कि जो आपको रिपोर्ट करना है आंसर दैट शुड हैव ओनली 2 फिगर्स, 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ के बाद, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द रिजल्ट विच आई रिपोर्ट विल बी 3 decimal 1 1। So this is the result reported। So addition और subtraction में दोनों में एक ही जैसे रूल लगते हैं। addition और subtraction के केस में we have to report the answer up to the same number of decimal places या फिर same number of significant figures after the decimal which are present in the least precise number। जैसे first example में 1 decimal place, so answer is having 1 decimal place, and second case में subtraction के केस में the least precise number has 2 decimal places,
सो माई आंसर इज हैविंग 2 डेसिमल प्लेसेस। और बाकी रूल्स जो राउंडिंग ऑफ के हैं तो उसको वैसे के वैसे अप्लाई करेंगे। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट द रूल्स फॉर द सब्ट्रैक्शन। रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 6.2 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ से 0.2 से, 0.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट। नाउ द रूल सेज द आंसर, रूल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, द आंसर रिपोर्टेड must have the same number of significant figures as in the number having least number of significant figures. सो जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट केस में दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दे आर काउंटेड। सो दिस नंबर 6.2 हैज गॉट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसको हम मल्टीप्लाई करें डेसिमल 2 से। लीडिंग जीरोस आर नॉट काउंटेड। डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नॉन जीरो डिजिट है, सो दैट हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। So answer should have, that means my answer should have, answer reported should have only 1 significant figure. एक ही significant figure होना चाहिए। राउंड ऑफ करना पड़ेगा बिकॉज नाउ अभी तक तो इसमें देयर आर 3 significant figures. So इन दोनों नंबर्स को मुझे हटाना पड़ेगा, ऑमिट करना पड़ेगा। सो आंसर रिपोर्टेड वुड बी 1. सो दैट इज द आंसर। सो आंसर रिपोर्टेड इज 1. नंबर 1 हैज गॉट ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। वी डोंट राइट एनी डेसिमल, वी डोंट पुट एनी जीरो, बिकॉज अगर आप 1 डेसिमल जीरो लिखते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज कर जाते हैं। So they were the rules about the addition, they were the rules about the subtraction. Similar kind of the multiplication के जो rules हैं, the same rule is applicable for the division also. So this is all from the topic significant figures. Thank you for watching. Keep smiling.